दिन 16 अप्रैल 2025। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने सामाजिक ढांचे बाँचे, बुनियादी इंसानियत, मानवता को शर्मसार कर दिया है। सन 2023 की बात करते हैं पहले, जिसने पूरे बनारस को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बारे में हम जानते ही हैं। उसके बाद कोलकाता गैंग रेप हुआ वेस्ट बंगाल में। डॉक्टर अस्पताल में ही उसके साथ विभत्स घटना करी गई। मामला विचाराधीन है। सारे आरोपी हिरासत में है। न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हम समाज को कहाँ देख रहे हैं? समाज अभी भी इन घटनाओं से उभर नहीं पा रहा है। सन 2023 में बनारस स्थित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT BHU में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसने देश भर को पूरे आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों को करना पड़ा। ये घटना 1 नवंबर 2023 की रात को हुई थी, जब 3 युवकों ने छात्रा को बंदूक की नोक पर धमकाकर उसके साथ बलात्कार जैसा कृत्य किया था और इसका वीडियो भी बनाया था। छात्रा 22 वर्ष की बीटेक की छात्रा थी। आरोपी थे वो किसी सत्ताधारी पार्टी के एजेंट थे। उनके ऊपर आरोप लगे थे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते थे। घटना करने के बाद सारे आरोपी मध्य प्रदेश भाग गए। वहाँ उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में अपना योगदान दिया। बाद में पुलिस के भारी दबाव और उसके कारण उनको दिसंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया। सुनने में आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई में 2024 6 महीने बाद कुछ आरोपियों को जमानत दे दी। सारे आरोपी जमानत पे हैं अभी। पीड़िता जो थी उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू गवाही दी, क्योंकि पीड़िता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और सुरक्षा का भी खतरा था। डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़िता के जिस्म पे काफ़ी सारे खरोंच के निशान थे। निजी अंगों पर खरोंच के निशान पाए गए, जो उस विभत्स घटना की पुष्टि करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया जो इस पर हुई है उस पर हम बात करते हैं। काफ़ी सारे विरोध प्रदर्शन हुए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित कई राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने इस घटना के खिलाफ धरना प्रदर्शन, विरोध किया। मामला बनारस से जुड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी जी की संसदीय क्षेत्र, देश का प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अगर ऐसी घटनाएं हों तो मामला सोचने और चिंता व्यक्त करने के लायक है। न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अदालत ने न जाने कैसे उनको जमानत दे दी है। विपक्ष ने भी इसके ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि न जाने कैसे जमानत मिल गई ऐसा घिनौना कृत्य करने के बाद। लेटेस्ट अपडेट यह है कि आने वाले समय में इसकी अगली सुनवाई तय की गई है। ये तो हमारा गुजरा हुआ समय था। अभी हम इस घटना से उभर नहीं पाए थे। कोलकाता वाली, बनारस वाली, फिर से बनारस में घटना घटित हो जाती है। और ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। इसने तो पूरा आप कह सकते हैं पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। नाक के नीचे ऐसा कृत्य चल रहा था, ऐसा षड्यंत्र चल रहा था, ऐसी योजनाएं चल रही थी जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। अप्रैल 2025 वाराणसी में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। जिसने भी इस घटना को सुना उसने यही सोचा, घिन आती है ऐसे समाज पर, घिन आती है ऐसे लोगों पर। क्यों ना ऐसे फैसले, ऐसे मुकदमे में फैसला ऑन द स्पॉट होने का गंभीर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। एक ऐसा ही मामला आया था शायद साउथ में, मेरी याददाश्त अगर ठीक है तो, जिसमें जैसे ही घटना हुई पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया।
तब मानवाधिकार वाले आ जाते हैं, कैसे कर दिया, क्यों कर दिया। अरे आपने पहला उदाहरण देखा, न्यायालय ने जमानत दे दी है। न्यायालय भी क्या करे, अगर आपने सब कुछ न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार किया है तो न्यायालय बाध्य है जमानत देने के लिए। न्यायालय अपनी मर्जी से जमानत नहीं देगा, न्यायालय का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें सही पाई गई उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फैसला दिया। चलिए बात करते हैं इस वाली घटना पर। 29 मार्च को पीड़िता एक हुक्का बार में अपने मित्र के साथ मिलने गई थी, दोस्ती यारी में, जैसे हम लोग जाते हैं। दोस्ती, आज के युवा युवती दोस्ती में पागल हो रखे हैं, रात रात भर गायब रहते हैं। ये उसका ताज़ा उदाहरण है। हमने एक दौर और हादसे देखे, देहरादून एक्सीडेंट, जिसमें कुछ बच्चे थे जो अपने घर वालों से कह के गए कि हम खाना खाकर सोने जा रहे हैं, आप भी सो जाइए। लेकिन होता क्या है, अगले दिन उन माँ बाप को खबर मिलती है कि उनके बच्चे की दुखद सड़क हादसे में मौत हो गई है। माँ बाप तो बेचारे सोच रहे हैं बच्चे पढ़ने गए हैं, बच्चे अपना भविष्य बना रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं महिला की आज़ादी के विरोध में नहीं हूँ। अगर हमारा समाज है तो उसमें आज़ादी होनी चाहिए, महिलाएं कहीं भी आ जा सकती हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इतनी स्वतंत्रता हमारे संविधान में है। और इसकी सुरक्षा प्रदान करना मौजूद सत्ताधारी पार्टी की है, पुलिस प्रशासन की है, और जनता की भी है, और समाज की भी है। महिला 29 मार्च को एक हुक्का बार में अपने दोस्त महिला मित्र या पुरुष मित्र के साथ मिलने गई थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। 4 अप्रैल को वह घर लौटी और अपने परिजनों को बताया कि उसे 23 लोगों ने 7 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर जाकर उसके साथ गलत कार्य किया। घर वालों के होश उड़ गए। उन 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें से कुछ की पहचान हो गई है। 12 लोगों की आई थिंक पहचान हो गई है, उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है, और 11 लोग अज्ञात हैं। जो अज्ञात हैं उनकी तलाश जारी है। पुलिस होटल्स के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। राजनीतिक प्रक्रिया इसमें बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस घटना के बारे में सुना, उन्होंने इस मामले की जानकारी ली और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है, छापे मारे जा रहे हैं। ये सब घटनाएं कहां ले जाती हमारे समाज को। बताया जा रहा है कि जब उसके मोबाइल फोन की जांच पड़ताल हुई तो 600 से ज़्यादा की वीडियोस थी जो इस टाइप के घिनौने कृत्य को रिकॉर्ड किया गया था। एक खुला कह सकते हो आप, रैकेट चल रहा था नाक के नीचे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन घिन आती है समाज में रहते हुए। आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देने जा रहे हैं। समाज जो तरक्की करता है, जो विकास के रास्ते पे चलता है, जो प्रकृति की रखवाली करने के लिए सपने देखता है, उसमें ऐसे दरिंदे, खौफनाक दरिंदे, जानवरों से भी बदतर, जानवरों से भी तुलना नहीं कर सकते, जानवर भी काफ़ी बेहतर होते हैं, ऐसे कुकृत्य, ऐसे घिनौने कार्य में पाए जाते हैं। सोच के घिन आती है। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो नहीं पसंद आया होगा। मैं चाहता भी हूं ये वीडियो ना ही पसंद आए आप लोगों को, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसे कुछ मामले आएं जिनको लेकर हमें वीडियो बनाना पड़े। लेकिन समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा, उनकी भावना की हम कद्र करें, तभी हमारा समाज एक सुखद वातावरण में रहेगा। आने वाली पीढ़ियां सुखद महसूस करेंगी। निर्भया के बाद इस हादसे ने हिलाकर रख दिया है समाज को। सारे के सारे आरोपी जल्दी से जल्दी पकड़ में आए पुलिस की, और उन्हें सख्त से सख्त
सज़ा मिले, यही आशा करता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों धन्यवाद।